नमस्कार दोस्तों। मार्केट मंडली के एक और जरूरी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आज की चर्चा में पहले ही एक क्लियर रिवर्सल इंडिकेट किया था, जो लोग समझ गए वो बचे रहे, वरना ओवर ट्रेडर्स ने तो आज अपना कैपिटल जरूर लूज किया होगा, है ना। इसलिए ट्रेडिंग में एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाना और एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी बिल्ड करना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, और सबसे जरूरी बात, कब सिर्फ आराम से बैठकर मार्केट को ऑब्जर्व करना है। तो आइए इस एक्सप्लेनर में एनालाइज करते हैं कि आज मार्केट में आखिर हुआ क्या और फ्राइडे के लिए हम किस ट्रेडिंग सेटअप की तलाश कर सकते हैं। और हाँ, मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि मंडे के लिए कोई पोजीशन होल्ड ना करें। सेलर्स कल अपना जाल बिछा सकते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है, एक नजर डालते हैं। हम बात करेंगे द मार्केट टग ऑफ वॉर की, फिर अनपैकिंग द डोजी पैटर्न, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लो डेटा, की टारगेट्स एंड ब्रेकआउट्स, और आखिर में प्रिजर्विंग कैपिटल एंड डिसिप्लिन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, द मार्केट टग ऑफ वॉर, यानी इन वॉलेटाइल टाइम्स में ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचा जाए। देखिए, जब मार्केट साइडवेज मूव करता है ना, तो ओवर ट्रेडर्स सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं। ऐसे टाइम पर हमारा अप्रोच बिल्कुल प्रोटेक्टिव होना चाहिए, पूरा फोकस रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल प्रिजर्वेशन पर। हमारी सोच सिर्फ ये होनी चाहिए, डिसिप्लिन ओवर एक्शन, सेव कैपिटल, कीप अ टारगेट। सबसे प्रॉफिटेबल मूव कई बार ट्रेड लेना नहीं होता, बल्कि सिर्फ डर को कंट्रोल करते हुए मार्केट को बाहर से ऑब्जर्व करना होता है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर, अनपैकिंग द डोजी पैटर्न। चार्ट्स पर ये जो टेक्निकल इनडिसीजन दिख रहा है, इसका आखिर क्या मतलब है। अगर हम चार्ट्स पर ध्यान दें तो आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज जरूर किया है, लेकिन एक कॉशनरी डोजी पैटर्न भी बनाया है। ये 3 डे कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है? ये पोटेंशियल मार्केट रिवर्सल या रिकवरी का सिग्नल देता है, और इसमें जो लंबी विक्स होती है ना, वो डीप मार्केट अनसर्टेनिटी को सिग्निफाई करती हैं। बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश की, पर रेजिस्टेंस मिला। सेलर्स ने ड्रैग किया, पर उनका मोमेंटम भी सस्टेन नहीं हो पाया। इस पूरी सिचुएशन को आप एक बड़ी रस्साकशी या टग ऑफ वॉर की तरह सोच सकते हैं। एक तरफ बुल्स हैं जो मार्केट को हायर पुश करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ बेयर्स हैं जो लोअर ड्रैग कर रहे हैं। और फिलहाल दोनों एकदम स्टैंड स्टिल पर आकर रुक गए हैं। ये एक क्लियर शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन है। चलिए निफ्टी के इंटरनल्स देखते हैं। निफ्टी भले ही साइडवेज चल रहा है, लेकिन इसका एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी पॉजिटिव है, 39 गेनर्स और सिर्फ 11 लूजर्स। लेकिन कॉशन रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि 7 डे RSI 54 पर खड़ा है। ये कंप्लीटली न्यूट्रल मोमेंटम दिखा रहा है, इसलिए हमें बहुत संभाल कर चलना होगा। सेंसेक्स का क्या हाल है? सेंसेक्स भी बिल्कुल इस पॉजिटिव स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मिरर कर रहा है। यहां हमारे पास 24 गेनर्स और सिर्फ 6 लूजर्स हैं, और निफ्टी की तरह ही यहां भी RSI न्यूट्रल जोन में यानी त्रिपे पर खड़ा है। मार्केट अनसर्टन जरूर लग रहा है, पर बेस अभी भी स्ट्रांग होल्ड कर रहा है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लो डेटा। इन सब के पीछे वॉल्यूम और बड़ा पैसा कहां जा रहा है, आइए एनालाइज करते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा देखता है कि इंस्टीट्यूशनल पैसा कहां जा रहा है। डेटा बिल्कुल साफ है। FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगभग 187 करोड़ की माइल्ड नेट बाइंग की है, पर बड़ा सपोर्ट कहां से आया? DIIs से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 684 करोड़ की स्ट्रॉन्ग नेट बाइंग की है। तो इस साइडवेज मार्केट के दौरान भी हमारा डोमेस्टिक सेंटिमेंट मार्केट को होल्ड करने में पूरी ताकत लगा रहा है। चौथा हिस्सा, की टारगेट्स एंड ब्रेकआउट्स। अब हम उन एक्शनेबल लेवल्स की बात करेंगे जो फ्राइडे इंट्राडे के लिए बहुत जरूरी हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। फ्राइडे के इंट्राडे सेशन को प्लान करने के लिए इन मैट्रिक्स को अपना बेस बनाते हैं। निफ्टी 23,530 पर ओपन हुआ, 23,777 का हाई लगाया, और आखिर में 23,689 पर एक डिसेंट क्लोजिंग दी, जो प्रीवियस क्लोज से थोड़ा ही ऊपर है। तो ऊपर की तरफ हमारे टारगेट्स क्या हैं? निफ्टी का पहला अपवर्ड टारगेट है 23,750 और दूसरा 23,800। और अगर मार्केट 23,800 ब्रेक करता है तो हमारा ब्रेकआउट जोन बनेगा 23,900 से 24,000 का। एक बात याद रखिए, एक ट्रू बुलिश रिवर्सल तभी कंफर्म होगा जब 24,000 का रेजिस्टेंस लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक हो जाए। दूसरी तरफ निफ्टी में डाउनसाइड रिस्क को मॉनिटर करना भी उतना ही जरूरी है। पहला डाउनवर्ड टारगेट 23,650 और दूसरा 23,600 है। ब्रेकडाउन जोन की बात करें तो वो 23,430 से सीधा 23,150 का है। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से इस मैसिव ब्रेकडाउन की संभावना फिलहाल काफी कम लगती है।
अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। यहां हमारा बेस कैसा दिख रहा है? सेंसेक्स 74,947 पर ओपन हुआ, 75,681 तक गया और आखिर में 75,398 पर ठीक-ठाक सेटल हो गया। इन्हीं डेटा पॉइंट से हम आगे के लेवल्स निकालेंगे। सेंसेक्स के अपवर्ड टारगेट जरूर नोट कर लीजिए। पहला टारगेट है 75,650 और दूसरा 75,750। अल्टीमेट ब्रेकआउट जोन कहां है? वो है 75,900 से 76,000 के बीच। बुल्स के लिए 76,000 का मार्क सबसे क्रूशियल ब्रेकआउट पॉइंट है। और अगर नीचे की तरफ देखें तो सेंसेक्स का पहला डाउनवर्ड टारगेट है 75,280 और दूसरा 75,200। इस वॉलेटाइल मार्केट में इन लेवल्स पर बारीक नजर रखनी होगी। ब्रेकडाउन जोन 75,000 से 74,800 तक जा सकता है, पर जैसा निफ्टी के साथ था, इसके चांसेस भी थोड़े कम ही हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, प्रिजर्विंग कैपिटल एंड डिसिप्लिन। हमारा फ्राइडे का गेम प्लान आखिर होना कैसा चाहिए? यहां कुछ बिल्कुल क्लियर एक्शनेबल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, रेजिस्टेंस लेवल्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें। स्टेप 2, किसी भी ट्रेड में जंप करने से पहले क्लियर ब्रेकआउट्स का वेट करें। स्टेप 3, हमेशा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजीज का यूज करें। और स्टेप 4, जैसा मैंने पहले भी एम्फसाइज किया था, वीकेंड से पहले अपनी सारी पोजीशंस क्लोज कर दें। मंडे के लिए होल्ड करने का रिस्क बिल्कुल मत लें। मार्केट मंडली की कोर फिलॉसफी यही है दोस्तों, ट्रेड सेफ कैपिटल। एक स्पेसिफिक टारगेट रखें और जैसे ही वो अचीव हो तुरंत एग्जिट करें। उसके बाद स्क्रीन को दोबारा बिल्कुल मत देखें। प्रोटेक्टिंग योर एग्जिस्टिंग कैपिटल इज ऑलवेज बेटर देन चेजिंग अनसर्टन गेन्स। इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन ही आपको कॉमन मिस्टेक से बचाता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक जरूरी सवाल, एक ऐसे इनडिसाइसिव मार्केट में जहां हर तरफ अनसर्टेनिटी है, क्या एक ओवरनाइट वीकेंड स्विंग का छोटा सा थ्रिल आपके मेहनत से बचाए हुए कैपिटल को दांव पर लगाने के लायक है? सोचिएगा जरूर। दोस्तों, आज के एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। ट्रेड सेफ, अपना कैपिटल बचाकर रखें, एक स्पेसिफिक अमाउंट का टारगेट रखें और गेन आते ही एग्जिट हो जाएं, दोबारा स्क्रीन ना देखें। बेस्ट विशेस। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमें सपोर्ट करें, इस वीडियो एक्सप्लेनर को लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी इस एनालिसिस पर अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली मार्केट मंडली में फिर मिलेंगे।